जब से योगी सरकार मोदी सरकार आई है तब से ना कहीं पे छेड़खानी ना बदमाशी ना कुछ। और सबसे बड़ा तो हमें इस बात का खुशी है कि आज तक इतने नेता हमने देखे हैं, किसी ने मंदिर बनवाने का उद्देश्य नहीं रखा। योगी और मोदी जब से आए हैं हर जगह विकास है, हर जगह खुशहाली है। और हरदोई लोकसभा की बात करें, हम हरदोई मौजूद है मुन्नी चौराहे पे। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे का मतदान होना है। हरदोई जिले में 13 मई को मतदान होना। यहाँ की जनता से जानते हैं यहाँ के मुद्दे क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं और क्या क्या इनके रुझान है। 13 मई को किस मुद्दों को लेके मतदान करना चाहते हैं। भैया 13 मई को मतदान होना है, किन मुद्दों को लेके, किन विचारों को लेके आप मतदान में उतरेंगे? सबसे पहले तो ये चुनाव जो है देश हित में होने जा रहा है। हमारा मुद्दा देश को आगे बढ़ाने के लिए है और खास तौर से हम लोग नेता माननीय नरेश अग्रवाल जी के कार्यकर्ता हैं, नितिन अग्रवाल जी के सहयोगी हैं, साथी हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं। हम लोग उनके नाम पर ही वोट देते हैं। हरदोई लोकसभा में बहुत माहौल अच्छा बनाया है हमारे नेता ने, चारों तरफ मीटिंगें करके माहौल। और हरदोई 156 सदर पर खास तौर से नेता नरेश अग्रवाल जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उनके नाम पर हम लोग वोट डालेंगे और मोदी जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और जो 400 पार का नारा दिया है उसको सहयोग करके उसको पूरा करने में हम लोग पूरा योगदान देंगे। और मुस्लिम समाज इस बार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव मुसलमानों के विरोध में खड़ी की गई है। हम लोग 2014 से शामिल हुए, धीरे धीरे रुझान बढ़ता चला जा रहा है। 2024 में बढ़े, अब अगला चुनाव होगा, इससे ज्यादा भागीदारी हम लोग शामिल करेंगे। विपक्ष का दावा बराबर कह रहा है कि इस बार बीजेपी बिल्कुल साफ है, क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष ही साफ हो गया है, एक ही 2 लोग बचे हैं वही बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही साफ हो गए। अगर वो साफ हो गए तो 2014 से लेके 24 आ गया, वो कहीं जा ही नहीं रहे, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो बर्तन होता है भरा हुआ वो आवाज नहीं करता, खाली बर्तन में आवाज बहुत होती है, ये बात बस ध्यान रखिए। नरेश अग्रवाल जी करते हैं, हम लोग उनके नाम पर काम कर रहे हैं बस, नेता नरेश अग्रवाल। अच्छा, हम जानते हैं भैया से। भैया 13 मई को मतदान होना है जी, किन मुद्दों को लेके 13 मई को मतदान करेंगे आप? मुद्दे तो हैं बहुत सारे हैं, जैसे बताइए। एक मुद्दा हो तो उसको गिनाया जाए। बहुत सारे मुद्दा हैं। ये मुद्दे देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो एक है कि दंगा भड़काने वाला मुद्दा जो बताया जाता है समाजवादियों को, पुलवामा पे जो हमला हुआ था आज तक की उसकी कोई जांच नहीं हुई है, कोई जांच नहीं। इतने साल हो गए, ना कोई अधिकारी आज तक सस्पेंड हुआ है, ना पता चला कहाँ से आया LDX, ना कुछ, आज तक कोई जांच नहीं हुई। और बताया जाता है हमारी पार्टी जो है दंगेबाजी वाली पार्टी है, गलत कह रहा था। और यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2017 के बाद भाजपा में आए हैं, उनको तो हमने 5 साल में देखा ही नहीं, अब देख रहे हैं उनको। मंत्री जी कोठी जाते हैं और 2 फार्चूनर निकल जाती हैं तब देखते हैं, पर आज तक उनको हमने देखा नहीं क्षेत्र में निकलते हुए। तो काम क्या गिना दें उनके? कोई विकास नहीं किया सांसद जी? हमारे हिसाब से तो कोई विकास नहीं। देखिए, युवा का जो मूड है वो ना हालिया सरकार देख रही है और ना आने वाली सरकार देख रही है। युवा इस वक्त ठाने बैठा है कि साहब जो आकर युवाओं का भला करेगा, युवा उसको वोट देंगे। अच्छा, सरकार किसकी पसंद आपको है? कौन सरकार अच्छी लगती है, बीजेपी या बसपा या सपा? भाई हम युवा हैं, हमको जो रोजगार देगा हमें वो सरकार पसंद है, चाहे वो भाजपा की हो या सपा की हो या राहुल गांधी की हो, किसी की भी हो, हमें लोगों को क्या मतलब है। 13 मई को जो मतदान होगा, कुछ तो दिल में मुद्दे चल रहे होंगे आपके, जो मुद्दे आप बताना चाहेंगे? रोजगार है और भारत का विकास है, खासकर हमारे शहर का विकास है, और यही सब देकर 13 तारीख को वोट देंगे। सरकार के दावे हैं, बेरोजगारी की खत्म किया है, महंगाई में कटौती की है, बहुत कुछ किया है सरकार ने। सरकार ने दावे किए हैं, हर सरकार के दावे होते हैं, और जरूरी नहीं कि हर सरकार अपने दावों पे पूरी उतरे। ये युवा तय करते हैं कि कौन सी सरकार अपने दावों पे पूरी तय उतर रही है। और भी जानते हैं युवा से। 13 मई को मतदान होना है। बीजेपी जो है, बीजेपी तो बिल्कुल वोट खत्म, बिल्कुल मामला खत्म है बीजेपी का। बीजेपी बिल्कुल खत्म, मैं लिख के दे दूंगा, बिल्कुल खत्म है बीजेपी। और मामला क्या है, मैं मुजफ्फरनगर साइड से हूँ, खतौली कस्बा, ठीक है। मैं यहाँ पे बल्ब, मैं काम करता हूँ फेरी का, बल्ब बेचता हूँ मैं। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम, मुस्लिम समाज से हूँ मैं। जब भी मैं अगर कहीं जाता हूँ, कहीं चौराहे पे लगाता हूँ, तो मुझे ये टाउजर किया जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा सद्दाम है, कहने को तुम यहाँ बल्ब नहीं बेचोगे, समझ गया नहीं। तो मैं तो मानता नहीं सरकार में, नहीं मैं तो मानता नहीं सरकार में। रोजगार की बात रही, मैं पहले भी 300 कमा रहा था, आज भी 300 कमा रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है रोजगार में, पहले भी 300 कमा रहा था, आज भी 300 कमा रहा हूँ।
बस थोड़ा सा यहाँ है, जब से बीजेपी सरकार आई तो आप ही समझ लो, खुद देख लो अभी क्या मामला चल रहा है क्या नहीं। आप तो खुद ही जानते हैं, आप तो मुझसे बड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब की आ रही समाजवादी की बसपा की, तो हमने समाजवादी को, हम तो समाजवादी की तरफ है, ठीक है, हम समाजवादी की तरफ है। एक बार इसे भी देख लेते हैं, अगर इस पे उम्मीद हमने कर ली, अगर इसने भी धोखा दे दिया तो कोई बात ही नहीं, दे दे भाई, जहाँ इतना झेल ले और झेल लेंगे इनसे, और बताओ। हम और भी लोग यही रहता है, जो अच्छा काम करेगी आदमी वही उसी को वोट देगा बस, और क्या। सरकार किसकी अच्छी लगती है आपको? सरकार कुल मिला सभी अच्छी है, मान लो अपनी जगह पे, गलत क्या कर रही है ये भी है। जिले के सांसद का नाम क्या है? हमारे तो एक ही भाई हैं यहाँ पे, नरेश अग्रवाल, उनके अलावा कौन? सांसद का नाम नहीं जानते हैं? जिनका मतदान होना है 13 मई को, लोकसभा का चुनाव है, सांसद का नाम मालूम है? नहीं अभी नहीं मालूम। सांसद यहाँ मिले नहीं कभी? तो मुद्दा का मतलब नहीं मालूम है। जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई है, तब से ना कहीं पे छेड़खानी, ना बदमाशी, ना कुछ। और सबसे बड़ा तो हमें इस बात का खुशी है कि आज तक इतने नेता हमने देखे हैं, किसी ने मंदिर बनवाने का उद्देश्य नहीं रखा। योगी और मोदी जब से आए हैं, हर जगह विकास है, हर जगह खुशहाली है, और ना कहीं पे डकैती पड़ती है, ना कहीं कोई लूटा जाता, ना आराम से खुशहाल। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा जानते हैं 13 मई को बाबा मतदान होना है। हाँ, ये लोकसभा चुनाव है। हाँ। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करना चाहेंगे? 13 मई मुद्दों को लेकर बहुत सब मुद्दे हैं, बढ़िया बढ़िया। जैसे क्या इसमें दफंगईगिरी नहीं सरकार में है, और ना माता बहनों को परेशानी है, न कुंडल चैन ना नोच रहे हैं, और लोकल सरकारों में ये सब बदतमीजी होती रही है बराबर। सर तो विकास की बात करें, विकास भी किया। रोजगार के लिए, रोजगार के लिए बताइए, तो अपनी बात रखिए, बताइए। अरे नौकरी नहीं मिल रही है, और क्या नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी कहाँ है सरकार में? जितने पेपर हैं सब लीक हो रहे हैं ना, मिलना चाहिए रोजगार। क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी इस बार? अब देखो किसकी बनती है, वैसे तो सपा को वोट करते हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं यहाँ जिले की क्या क्या समस्याएं, किन मुद्दों को लेकर 13 मई को मतदान करना चाहेंगे। 13 मई को मतदान होना है। संविधान बचाने के लिए मतदान होएगा, विकास पे मतदान होएगा, समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे। क्या दें? कोई काम नहीं। भ्रष्टाचार, संविधान को बदलने का काम, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, हम लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है दिन, और क्या काम है? इससे ज्यादा क्या गिरेगी सरकार? और क्या काम को नाम बताऊं? इससे ज्यादा सरकार और क्या गिरेगी? तो किसकी सरकार आपको लग रहा है, उम्मीद है किस सबकी से बनेगी? समाजवादी की सरकार बनेगी इस बार। संविधान बचेगा, संविधान बचाने के लिए वोट होएगा इस बार। ये चोर हैं साले, कितने काम गिनाए उनके, भ्रष्टाचार है, गड्ढा मुक्त बता रहे थे, गड्ढा युक्त सरकार है ये, और क्या बताएं बस। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम जानते हैं 13 मई को मतदान होना है, किन मुद्दों को लेकर मतदान करना चाहेंगे आप? क्या विचार है? विकास को लेकर मतदान करना, मुझको कुछ भी हमारे शहर का काम बढ़िया हो। बीजेपी से मौजूद सांसद थे जयप्रकाश जी, सांसद जी से नहीं खुश, हम उन्हें जानते नहीं, देखे नहीं सांसद जी। आप ये दिखाइए रोड, ये दिखाइए पहले, ये रोड, ये क्या सांसद जी से बाहर है? ये क्या सांसद जी से बाहर है? सिर्फ यहाँ सिर्फ नरेश जी की बात है, बस यही से समझिए, बाकी किसी का चेहरा नहीं है यहाँ पे। जी आपसे आए। अभी कोई आया बता दे, आप जहाँ खड़े हैं ये रोड क्या सांसदी से बाहर है? ये रोड जो है सांसदी नहीं आती है, कभी छुई हो बताइए आप। बाजार से लेकर धर्मशाला रोड तक की पूरी रोड बेकार है। और भी जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, 13 मई को मतदान होना है, रोड पूरी खराब है, गड्ढे सांसद जी को कोई जानता भी नहीं, हम लोग तो जानते ही नहीं है, शकल से भी बच्चे भूल गए होंगे कि कोई सांसद है हरदोई के। 13 मई को मतदान होना है, किन मुद्दों को लेकर मतदान करना चाहेंगे आप? विकास के मुद्दों को लेके मतदान। क्या विकास नहीं हुआ जिले में? विकास का यहाँ कहाँ विकास, हमारी तो गाँव रोड गाँव ना को विकास दिखाई रही। बता, जामा मस्जिद, बाबा मंदिर रोड जा रही आज लोग बनी, आज 7-8 साल हुई रहे, रोड खराब हुई है, रोड सिर्फ चुनाव में, सिर्फ चुनाव में आते हुए मीटिंग में बस, बाकी कोई नहीं। गैया साढ़ ज्यादा है, गैया साढ़ ज्यादा है। कांग्रेस बनेगी सरकार किसकी बनने की उम्मीद? सपा की बनेगी। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी, बस और कुछ नहीं। और भी लोग विकास के मुद्दों में, विकास जो है जिस हिसाब से होना बहुत कुछ, जैसे मान लो अब रोड ही देख लो, रोड है और बहुत सारी चीजें हैं, जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास हो नहीं रहा है।
और जो सांसद जी हैं अपने वो बस चुनाव में आते हैं, वोट मांगने, बस उसके बाद से फिर लापता, काम नहीं है भैया। और सरकार आपको किसकी पसंद आती है, बीजेपी, बसपा, सपा? सरकार तो सपा की बढ़िया रहती है अखिलेश भैया, एकदम बस उनके राज्य में कोई पब्लिक परेशान नहीं रहती है और सारे काम होते हैं, उनकी सरकार बहुत बढ़िया रहेगी। 13 मई को मतदान होना है। यहाँ की जनता से, हरदोई की जनता से हमने जाना यहाँ का चुनावी हाल क्या है। हरदोई से विराट सिंह, श्री न्यूज के लिए।